हमसे बुनियादी जिंदगी का हक छीनते रहेंगे। इसलिए इस जद्दोजहद को तेज करने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि IMF ये कहता है कि आप अपने टैक्सेस और उसकी कलेक्शन को बढ़ाइए। इन्होंने कहा कि आपके पास डेफिसिट है, इस डेफिसिट को कम कीजिए। पूछना चाहता हूं कि ये डेफिसिट क्यों है? इसलिए कि के इलेक्ट्रिक जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI और MQM की पसंदीदा तरीन पार्टी है, उनसे पैसे वसूल करने वाली ये चारों जमातें हैं। ये सारे लोग जो उससे मराहत हासिल करते हैं, उसके जिम्मे 662 अरब रुपए हैं। 170 अरब रुपए के लिए तुमने पेट्रोल पंप गिराया है, तुमने बिजली की कीमत बढ़ाई है, लेकिन 662 अरब रुपए तुम्हारी के इलेक्ट्रिक के पास मौजूद है। ना इसहाक डार को छींक आती है, ना असद उमर इस पे बात करता है, ना कोई पीपल्स पार्टी इसका तस्करा करती है। ये सारे इस माफिया का हिस्सा बने हुए हैं। क्यों नहीं 662 अरब रुपए वसूल किए जाते? ये तो तुम्हारे IMF ने भी तुम्हें बता दिया, फिर भी तुम उससे पैसे वसूल नहीं कर रहे, बल्कि उसी माफिया को दोबारा लाइसेंस देने की बात हो रही है। नेप्रा उसका एलाकार बन रहा है और ये सारे इकट्ठे हैं कि ये माफिया एक मर्तबा फिर मोनोपोलाइज लाइसेंस लेकर कराची के 3.5 करोड़ लोगों का फिर खून निचोड़ेगी और ये सब उसको मराहत देंगे। इस वक्त मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 2400 अरब रुपए, ये भी IMF ने कहा है, तुम IMF की ये बात तो मानते हो कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा करो, अवाम पे अगर कोई सब्सिडी है तो खत्म करो, लेकिन जब IMF ये कह रहा है कि 2400 अरब रुपए वो हैं जो पाकिस्तान के मराहत याफ्ता तबके में जो टैक्स से एग्जम्प्ट लोग हैं, ये मराहत याफ्ता तबका क्यों एग्जम्प्ट किया गया है टैक्स से? सबको जवाब देना पड़ेगा। बताएं कि वो कौन लोग हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट हैं, कौन से सियासतदान हैं, कौन से जागीरदार हैं, कौन से जजेस हैं और कौन से जर्नल और फौज के अफसरान हैं। ये क्यों टैक्स से एग्जम्प्ट हैं? हम साबुन पे भी टैक्स देते हैं, हम पेट्रोल पे भी टैक्स देते हैं, हम तालीम पे भी टैक्स देते हैं, और ये तबका इन सारे टैक्सों से एग्जम्प्ट कर दिया जाए, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सबको हिसाब देना पड़ेगा, सबको आवाम के कटहरे में आना पड़ेगा, और इसके लिए आपको तहरीक चलानी पड़ेगी, जद्दोजहद तेज करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, जागीरदारों पे टैक्स क्यों नहीं लगता? जिनकी जमीनें अंग्रेजों ने उन्हें अतिया की थी, जासूसियां की थी इन्होंने, जो तहरीक चली थी आजादी की, उसमें गद्दारियां की थी इनके बाप दादा ने, और इसके अवज इनको राजवाड़े दिए गए थे, इनको जमीनें दी गई थी। वो उनकी औलादें और उनकी औलादें हम पर मुसल्लत हैं, ये वडेरे और जागीरदार हम पर मुसल्लत हैं। इनकी एक मखसूस जमीन से ज्यादा इनके ट्यूबवेल पे भी सब्सिडी दी जाती है, हमारे मीटर पे कोई सब्सिडी नहीं है, इनके ट्यूबवेलों पे सब्सिडी है, इनकी जागीरों पे टैक्स नहीं है, और कोई आवाज भी नहीं निकालता। इसलिए कि एक पार्टी हो या दूसरी हो, तीसरी हो या पहली हो, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये इलेक्टेबल और जागीरदारों का इत्तेहाद है, और ये सब मिलकर एक दूसरे के मफादात का तहफ्फुज करते हैं और आवाम को बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। जागीरों पे टैक्स लगना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये पेट्रोल की कीमत तुमने बढ़ाई है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताते कि मुल्क में 2 लाख लोग ऐसे हैं, 2 लाख लोग ऐसे हैं कम से कम, जिनको गाड़ियां मिली हुई हैं, जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ियां मिली हुई हैं, और कम से कम एवरेज अगर वो है तो वो 400 लीटर पेट्रोल इजाफी मिला हुआ है। वो उसके अलावा है कि जो सरकार के खाते से इनकी गाड़ियां चल रही हैं, 400 लीटर के अलग पैसे हैं, उन सबको मिला लीजिए, महीने पे ले जाइए और साल में ले जाइए, ये 300 अरब रुपए से जायद बनते हैं। ये 300 अरब रुपए से जायद सिर्फ पेट्रोल के पैसे एक तबका ले रहा है। क्या कर रहा है वो इस मुल्क में? क्या लाल लगा रहे हो? क्या खिदमत कर रहे हो? अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि इंसाफ बिकता है। ये ऑडियो लीक्स बता रही है कि वहां भी गद्दार बैठे हुए हैं, जो अदालती अहकामात के खिलाफ काम करते हैं, जो इंसाफ का कत्ल करते हैं। ये बता रहे हैं हालात कि हर तबका जिंदगी में ऐसे मराहत याफ्ता लोग मौजूद हैं
जो हमारा खून चूस रहे हैं, उनके खिलाफ एक तवील मुजाहिमत करनी होगी, जद्दोजहद को आगे बढ़ाना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि जमात इस्लामी पूरे मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, गरीब का चूल्हा जो बंद किया जा रहा है उसके खिलाफ सरापा एहतजाज भी बनेगी और यह हक भी इंशाअल्लाह हम हासिल करेंगे। आप इस जिद्दोजहद के लिए तैयार रहे इंशाअल्लाह। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। इस शहर कराची को, जिसकी हैसियत यह है कि यह पाकिस्तान का माशी हब है, अगर इसको ऑन किया जा रहा होता, अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो होती, अगर इसकी सनतें आगे बढ़ती, तो आज मुल्क में यह मुआशी क्राइसिस भी ना होता। लेकिन इस शहर को महरूम किया जाता है, उसकी क़यादत से महरूम किया जाता है, बल्दियाती इंतखाब से महरूम किया जाता है, और इंतखाब हो जाए तो उसमें धांधली होती है। फिर भी लड़ ले तो नतीजे बदले जाते हैं, और फिर भी मुकाबला किया जाए तो सिस्टम को डिले किया जाता है। मैं आज ये हजारों लोगों की मौजूदगी में ये मुतालबा कर रहा हूं कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल करो, 11 यूसीओं का ज़िमनी इंतखाब कराओ। जो यूसियां वहां पर इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, उन यूसीज में इंसाफ और अदल की बुनियाद पर फैसला कराओ, ताकि वाज़ेह हो जाए कि जिस तरह कराची के लोगों ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया है, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, सबसे ज्यादा नशिस्तें ली हैं, इस पर नकबजनी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके एक एक वोट का जो कराची के लोगों ने हमें दिया है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हक और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और जमात इस्लामी का मेयर और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन इंशाअल्लाह इस शहर को तरक्की देंगे, आगे बढ़ाएंगे, तामीर करेंगे। कराची तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाह ताला हमारी इस हकीर सी कोशिश को कबूल फरमा। या अल्लाह इस जुल्म की स्याह रात को हमसे हटा दे, और या अल्लाह अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम फरमा दे, और इसके लिए हमें काम करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि। झंडे ट्रक पे जमा करा दें। मस्जिद हसनैन जो इदारे के साथ है वहाँ 1-5 पे जमात है, और 1-10 पे इदारे नूर हक में जमात होगी, और 1:30 बजे ये मस्जिद तैयार